Hello everyone, today our topic is glaucoma. Let me start with the definition. तो ग्लूकोमा क्या होता है? ग्लूकोमा एक आई ग्रुप कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है। ऑप्टिक नर्व डैमेज इसलिए होती है क्योंकि जो इंट्राओकुलर प्रेशर है, जो हमारे आई का प्रेशर है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ये बहुत स्लोली डेवलप होता है और स्टार्टिंग में ये नोटिसेबल भी सिम्टम्स शो नहीं करता, लेकिन इसकी वजह से क्या कोज होता है, पेरिफेरल विजन लॉस कोज होता है। अगर ग्लूकोमा को अनट्रीट छोड़ दिया तो ये बाद में ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ग्लूकोमा। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा। जो हमारा ग्लूकोमा होता है वो हमारा 4 टाइप्स का होता है: ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, सेकेंडरी ग्लूकोमा और कंजेनाइटल ग्लूकोमा। जो हमारा ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है ग्लूकोमा का। ये किस वजह, इसका जो कोज है वो अननोन होता है। इसमें जो हमारा ड्रेनेज एंगल है, जिसे हम ट्रेबिकुलर मैशवर्क बोलते हैं, वो रहता तो ओपन ही है, पर वो ड्रेन आउट बहुत स्लो करता है। ड्रेन आउट स्लो करने की वजह से क्या होता है, जो प्रेशर है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, आई में इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में ये एक आई को क्या करता है, अफेक्ट करता है, स्टार्ट होता है, लेकिन बाद में दोनों आईज इसमें क्या हो जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। क्लोज एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है कि इसमें जो हमारा ट्रेबिकुलर मैशवर्क है, जो हमारा ड्रेनेज एंगल है आई का, वो क्या हो जाता है, सडनली ब्लॉक हो जाता है। अब वो ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है, जो ड्रेनेज था हमारे आई का, वो क्या होगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सीवियर या और अराइज हो जाएगा हमारे आई का प्रेशर। ठीक है, अब आता है हमारा सेकेंडरी ग्लूकोमा। सेकेंडरी ग्लूकोमा क्या होता है, इसका जो कोज होता है वो हमें पता होता है, मतलब कि, और इसमें कोई सा भी टाइप ऑफ एंगल हो सकता है, मतलब एंगल ओपन एंगल ग्लूकोमा भी हो सकता है, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा भी हो सकता है। ठीक है, इसका जो कोज है हो सकता है कि मतलब पेशेंट को आई इंजरी हुई हो, या जो पेशेंट है वो प्रोलॉन्ग टाइम से स्टीरॉयड ड्रग यूज़ कर रहा हो, या फिर आई ट्यूमर हुआ, तो कुछ भी इसका कोज हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है कंजेनाइटल ग्लूकोमा। कंजेनाइटल ग्लूकोमा ये जनरली न्यूबॉर्न बेबी में होता है। जो बेबी जो होता है स्टार्टिंग से ग्लूकोमा के साथ बर्थ लेते हैं। ये होता है इसलिए क्योंकि एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है, उनकी जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज कैनाल है, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई होती है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉजेज ऑफ ग्लूकोमा। तो सबसे पहला जो कोज होता है वो होता है इंट्राओकुलर प्रेशर आई का बढ़ा हुआ है, या फिर एज है पर्सन की 40+, फैमिली रह चुकी है, ग्लूकोमा की हिस्ट्री रह चुकी है, पर्सन जो है प्रोलॉन्ग टाइम से कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ कर रहा है, या फिर आई इंजरी हुई है, या फिर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो भी क्या हो सकता है, ग्लूकोमा कोज हो सकता है। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ग्लूकोमा। तो पहला जो साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या रहेगा कि आई ओपी बढ़ा हुआ दिखाई देगा, मतलब कि जो इंट्राओकुलर प्रेशर है वो क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। लैक्रिमेशन मतलब कि टीयरिंग आएगी आइज से। रेडनेस ऑफ आइज दिखाई देगी, फटीग ऑफ आई विजन ऑर्गन दिखाई देगा, और जो हमारे ब्राइट लाइट है या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट है उसके सराउंडिंग में रेनबो रिम्स अराउंड दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारी आई में भी पेन रहेगा और आईब्रोज में भी पेन रहेगा, हेडेक रहेगा, हेड पेन रहेगा पर्सन को, ब्लर विजन दिखाई देगा। तो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में सबसे पहले आता है टोनोमेट्री। टोनोमेट्री हम मेज़र करने के लिए करते हैं इंट्राओकुलर प्रेशर को। फिर नेक्स्ट हमारा आता है विजुअल फील्ड टेस्टिंग। विजुअल फील्ड टेस्टिंग में हम डिटेक्ट करते हैं कि जो पेरिफेरल विजन लॉस तो नहीं हुआ है। फिर हम करते हैं ऑप्टिकल कॉम्प्रिहेंसिव टोमोग्राफी। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी रेटिनल नर्व फाइबर है उसकी थिकनेस को असेस करते हैं, और ऑप्टिक डिस्क को क्या करते हैं, असेस करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है गोनियोस्कोपी। गोनियोस्कोपी में हम जो हमारा ट्रेबिकुलर मैशवर्क एंगल है उसको असेस करते हैं, उसके फंक्शन को असेस करते हैं। फिर हम करते हैं पैकीमेट्री। पैकीमेट्री में हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे कॉर्निया की थिकनेस को असेस करते हैं। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हमारा मेडिकल मैनेजमेंट आता है, जो कि हेल्प करता है हमारे इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस करने में। तो हम बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन दे सकते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेट दे सकते हैं, इनिबिटर, अल्फा एगोनिस्टिक दे सकते हैं। बाकी हम सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, ट्रेबेकुलोक्टमी कर सकते हैं, और ट्रेबेकुलेक्टमी में हम एक न्यू ड्रेनेज एंगल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोमा ड्रेनेज डिवाइस। इसमें हम संट या फिर वाल्व लगाते हैं, जो क्या करता है, एक्सटेंट जो हमारा राइज इंट्राओकुलर प्रेशर उसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बाकी हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जिसमें हम अवॉइड करेंगे कैफीन और स्मोकिंग को, वेयर करेंगे प्रोटेक्टिव आई प्रोटेक्टिव वेयर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रेगुलर है आई चेकअप करा सकते हैं। फिर हमारा आता है लेज़र
थेरेपीज़, लेज़र थेरेपीज़ में हम लेज़र ट्यूबिकुलोप्लास्टी करेंगे, जो कि हम ओपन एंगल ग्लूकोमा में करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, लेज़र आइरिडोटॉमी। आइरिडोटॉमी हम एंगल क्लोज्ड ग्लूकोमा में करते हैं। फिर हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है, तो हमें क्या करना है, आईओपी को मैनेज करके रखना है, ठीक है। जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसको पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन और टेक्निक्स के बारे में एजुकेट करनी है, उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। बाकी पेशेंट को हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, नेचर ऑफ डिजीज़, क्रॉनिक है, कितना प्रोग्रेसिव करता है, और लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में हम पेशेंट को बता सकते हैं। नाउ ये सब था हमारा ग्लूकोमा के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।